क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने पीसी में गेम खेल रहे हो या फिर अपने पीसी में फ़ोटो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो एंड अचानक से पटक पीसी हो गया पूरा स्लो एंड काम बहुत धीरे धीरे होने लगा एंड यार अब पीसी चल ही नहीं रहा है। तो ये हो सकता है आपके सीपीयू थ्रोटल होने के वजह से हो रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ये जो चीज़ है सीपीयू थ्रोटलिंग, ये क्या है, कैसे आपके पीसी को ये इम्पैक्ट करता है, कैसे इससे बचना है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द डेक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं और ऐसे एफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो लाइक शेयर करके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना अगर ऐसा ही कंटेंट्स आप आगे भी देखना चाहते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सीपीयू थर्मल थ्रोटलिंग आफ्टर ऑल है क्या। ना दोस्तों, अगर हम कहते हैं तो एक सीपीयू जो है वो ट्रांजिस्टर्स का कलेक्शन है। ना इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकॉन डाई होता है जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं एंड लेयर्स होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो एक्चुअली प्रोन टू टेम्परेचर है। ना टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपका सीपीयू ख़राब हो सकता है या जल सकता है। ना डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि जो सबसे कॉस्टली कंपोनेंट है आपके पीसी का वो ख़राब हो जाए, वो जल जाए एंड ये जो कंपनीज़ होती हैं वो भी जानती हैं, इसलिए वो ऐड करती हैं इसमें एक फीचर जो आपके सीपीयू के टेम्परेचर को राइज नहीं करने देता उतना, जिसको टीजे मैक्स कहा जाता है या फिर थर्मल जंक्शन मैक्सिमम। जिस टेम्परेचर पे जाके आपका सीपीयू बर्न हो सकता है ये होता है 90 डिग्रीज के आसपास और इतना पहुंचने नहीं देती। ना डेफिनेटली नहीं पहुंचने देती तो ये कुछ करती होंगी, तो ये करती हैं सीपीयू थर्मल थ्रोटलिंग। ना दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि सीपीयू थर्मल थ्रोटलिंग जो है वो आखिर होता कैसे है, तो आप ये समझ लो कि मान लो आप एक गेम खेल रहे हो एंड आपका जो सीपीयू है उसमें जो हीट सिंक लगा हुआ है वो सही नहीं है या फिर आपका थर्मल पेस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है या फिर आप अपने लैपटॉप को अपने लैप्स पे लेके या ब्लैंकेट के ऊपर लेके यूज़ कर रहे हो जिससे जो हीट डिसिपेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में सीपीयू का टेम्परेचर राइज करेगा क्योंकि आपका अगर कूलिंग सही नहीं है तो ऑब्वियसली जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो राइज तो करना ही है। मतलब ये कहाँ जाएगा टेम्परेचर, कहीं तो निकलना है ना, नहीं निकल पा रहा है तो वहीं पे रहेगा और वहीं पे रहेगा तो किसी चीज़ को आप गर्म करते जाओ तो एक कांस्टेंट हीट जनरेट होगा और जिसकी वजह से वो सीपीयू और ज़्यादा गर्म होता जाएगा और ज़्यादा गर्म होता जाएगा और ऐसे सिचुएशन में एक पोजीशन आ जाएगा जहाँ पे सीपीयू टीजे मैक्स टेम्परेचर या फिर 90 डिग्रीज के आसपास पहुँच जाएगा आपका। और ऐसे सिचुएशन में सीपीयू आपका क्या करेगा, फिर अपने आप को थ्रोटल डाउन करेगा। और यहाँ पे थ्रोटल डाउन होने पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कहते हैं सीपीयू थर्मल थ्रोटलिंग में आपको क्या इम्पैक्ट्स मिलते हैं, क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको लैग्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हो अपने पीसी में तो देखोगे आपका पीसी पूरा स्लो हो गया है। इसके अलावा अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया तो आपको बीएसओडी या फिर आपका सीपीयू कम्प्लीटली बंद कर देगा काम करना और ऐसे में आपका पीसी कम्प्लीटली हैंग हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सीपीयू आपका टोटल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ डेफिनेटली आप देख सकते हो आपके सीपीयू का टेम्परेचर राइज कर रहा है या नहीं। इसके अलावा आप अपने सीपीयू का बेस पावर कंजम्पशन एंड मैक्सिमम पावर कंजम्पशन को चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर सीपीयू का पावर कंजम्पशन बहुत ही ड्रॉप हो गया है तो डेफिनेटली आपका सीपीयू थर्मल थ्रोटल हो रहा है। नाउ इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें आपको कूलिंग बेटर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बेसिकली आप अगर गेमिंग भी कर रहे हो तो आपको फ्रेम्स में ड्रॉप देखने को मिलेगा। ना दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि किन किन रीजंस के वजह से सीपीयू थ्रोटलिंग होता है, तो यहाँ पे बेसिक जो रीज़न है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो जो लोग अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करते हैं एंड कूलिंग सॉल्यूशन बेटर प्रोवाइड नहीं करते तो उनका सीपीयू थ्रोटल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप डेफिनेटली अपने सीपीयू से ज़्यादा पावर चूसने की कोशिश कर रहे हो और इसकी वजह से हीट भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है और आप हीट को डिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप हीट को हटा नहीं रहे सीपीयू के
CPU से, तो ये TJ मैक्स टेम्परेचर को जल्दी रीच कर जाएगा और इसके वजह से थ्रोटल डाउन हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा क्लॉक स्पीड मिलने की जगह आपको कम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, लोगों का एक हैबिट होता है कि लैप्स पे लेके PC को लैपटॉप को यूज़ करना, इसकी वजह से CPU थ्रोटलिंग हो सकता है। इसके अलावा आप अपने हीट सिंक को चेक कर सकते हो कि हीट सिंक कहीं गंदा तो नहीं हो गया। थर्मल पेस्ट अगर सही नहीं है और आपका PC का अगर कूलिंग फ़ैन जो होता है वो ख़राब है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका CPU थ्रोटल डाउन हो जाएगा। तो चलिए इसमें छोटा सा एक पॉइंट भी बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने CPU को हॉट गरम चलाते हो, अगर आप अपने CPU को सही से कूल नहीं करते तो क्या होगा। देखिए, आज के डेट में जो CPUs होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ पे ये TJ मैक्स टेम्परेचर रीच करते हैं या फिर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है इसका रीच करते ही अपने आप को थ्रोटल डाउन कर देते हैं। और इसके वजह से आपको परफॉर्मेंस में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलता है कि आपका PC सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन मान लो आपके PC में ये प्रोटेक्शन नहीं है, मान लो आपका TJ मैक्स टेम्परेचर रीच कर गया लेकिन फिर भी इसने थ्रोटल डाउन नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका CPU पूरा जल सकता है। इसके अलावा एक और सिचुएशन हम ले सकते हैं यहाँ पे कि आपका PC जो है वो बार बार रीच कर रहा है TJ मैक्स एंड बार बार ठंडा हो रहा है, मतलब थ्रोटल डाउन हो रहा है, बार बार रीच एंड कूल डाउन हो रहा है, क्योंकि ये थ्रोटल डाउन करके अपने आप को ठंडा कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका CPU कंटिन्यूसली एक हायर टेम्परेचर पे काम कर रहा है और जिसके वजह से आपके CPU के डाई पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है या फिर जो कनेक्शंस होते हैं उन पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और इसके वजह से आपका CPU खराब हो सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपने CPU के टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर अगर आप ओवरक्लॉक करते हो या फिर अगर आप ब्लैंकेट के ऊपर लेके अपने PC को चलाते हो, तो ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन में आपका जो CPU है वो हाईयर टेम्परेचर रीच कर सकता है और इसको आपको सही से टैकल करना होगा। अगर आपको लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत है तो आप ऐड करो या फिर बेटर हीट सिंक ऐड करो ताकि हीट डिसिपेशन अच्छा हो और ऐसे सिचुएशन में आपका PC ख़राब ना हो। तो ओवरऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो में आशा करता हूँ एक्सप्लेन कर पाया होगा कि क्या है ये चीज़ CPU थर्मल थ्रोटलिंग और कैसे ये आपके काम पे इम्पैक्ट डालता है और कैसे आपके PC को ये ख़राब भी कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर करना और अगर ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखने का आपका मूड है, ऐसे ही नॉलेज आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। तो इसी के साथ खत्म करूंगा इस वीडियो को। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।